क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का वीडियो नंबर पहला। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 9.1 का वीडियो नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दो चीज़ें आती हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम नीचे से किसी ऊपर की चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जब हम नीचे से किसी ऊपर की कोई वस्तु देखते हैं तो वह हमारा होता है उन्नयन कोण। ठीक है, या आप इस तरह समझ जाइए कि जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ता है तो उस समय हमारा क्या होता है, अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। और जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सिर झुकाना पड़ता है तो वह होता है अवनमन कोण। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ और जानिए आप लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, लंब कोण, आधार, ये सब चीज़ें हमने बता दिया है और उसका उपयोग इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए हमारी सवाल क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यह आपका फिगर दिया, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहा आपका है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, देखिए एक त्रिभुज है। ठीक है, और इसका मान आपको दे दिया है ABC। ठीक है, और ये कितने अंश का दे दिया है, 30 अंश का है और 20 मीटर यह डोरी है। एक डोरी है जो 20 मीटर एक खंभे से बंधी हुई है। ठीक है, और इस दूरी की लंबाई आपकी कितनी है, 20 मीटर है। तो आपको निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यानी देखिए ये इसको क्या माना जाता है, इसको होता है लंब, ये होता है कण और ये होता है लंब, ये होता है आधार। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा आपका, जो लेंगे, देखिए जो लेंगे आप उसी के हिसाब से आपको साइन कास टेन लगाना है। जैसे हम इसमें आपको ले लिए लंब बट्टे कण AC, ठीक है, बराबर साइन 30 अंश। AB आपका क्या है, लंब है, AC आपका क्या है, कण। लंब बट्टे कण साइन 30 अंश हो गया। ठीक है, लंब बट्टे कण किस में आता है, साइन थीटा में आता है, तो साइन 30 अंश हो गया। और 30 अंश यहाँ पे आपका दिया है कोण मान, इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB बट्टे AC का मान कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ना कि कड़ी में 3 होता है। ठीक है, कितना होता है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 होता है। ठीक है, अब 20 का इधर 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए AB बराबर 20/2, इसको काट देंगे कितना आएगा, 10, यानी आपका क्या आ गया, AB बराबर 10 मीटर आ गया। ठीक है, यानी जो खंभे की लंबाई वह कितनी है, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। चलिए अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, आंधी आने से, ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है, क्या करता है, यहाँ से यह टूट जाता है, टूट के देखिए, टूट के आपका इधर इस साइड गिर जाएगा। इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं कि पेड़ हमारा क्या हुआ,
गिर गया है। ठीक है, ये हो गया बी सी, इसको हम ए डैश मान लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए पेड़ हमारा है, तो जब टूटता है वहाँ से, तो इसका जो है भाग है वह यहाँ गिर जाता है और ज़मीन से लग जाता है, और ज़मीन से लगने के बाद यह 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, लिख लेते हैं। माना AC, ठीक है, पेड़ टूटने के पहले की स्थिति है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए और सी। ठीक है, ए सी क्या है, पेड़ टूटने के पहले की स्थिति है, और लिखेंगे और ए डैश बी। ठीक है, ए डैश बी पेड़ टूटने के बाद की स्थिति है। देखिए ए डैश बी, ये जो हिस्सा है ये पेड़ टूटने के बाद की स्थिति है, तो इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज ए डैश सी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डैश सी बी में, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको। देखिए इसमें एक मान दिया आपका है। ठीक है, यह आपका कितना दिया है, 8 मीटर, यह दे दिया है। आधार आपका दे दिया है, यह क्या आपका कर्ण है, यह लंब है, तो यह आधार दे दिया है। ठीक है, पहले हम लंब निकालेंगे, आधार बट्टे लंब। ठीक है, या यूँ कह लीजिए लंब बट्टे आधार, तो क्या लिखेंगे हम, BC बट्टे ए डैश सी बराबर tan 30 अंश। देखिए BC लंब बट्टे ए डैश सी, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है, तो tan 30 अंश मान दे दिया है। अब BC बराबर ए डैश सी का मान कितना है, देखिए 8 सेंटीमीटर है, इसका हो जाएगा 1/3 में 3 हो जाएगा, तो BC बराबर आपका हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा 8/3 में 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 3 से, तो पर इतना रहने दीजिए। ठीक है, इतना मीटर हो गया। अब पुनः देखिए, पुनः क्या करेंगे हम, पुनः ए डैश सी बटे ए डैश बी बराबर cos 30 अंश हो जाएगा। देखिए ए डैश सी, आपका ए डैश सी कहाँ है, ए डैश सी है, फिर ए डैश बी है। अब यह और इसका निकालना, तो यह आधार या कर्ण, आधार कर्ण किस में आता है, cos थीटा में, आधार बट्टे कर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी कितना दे दिया आपका, ए डैश सी कितना आपका है 8 मीटर, बचा क्या है ए डैश बी, cos 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, ये ना होता है, कड़ी में 3/2 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। देखिए इसका इसमें 8 दूनी 16, यह इधर जाएगा और यह इधर आएगा, तो नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी बराबर 8 दूनी 16 ऊपर और कड़ी में 3 इधर आएगा, तो नीचे मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, पेड़ की स्थिति पूछा है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC है पूरा, AC है कि नहीं पूरा। ठीक है, AC, तो इसमें देखिए कितने भाग हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC। ठीक है, बराबर करके हम ये भी लिख सकते हैं कि BC प्लस ए डैश बी, इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद ये सीधा क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा अपने आप।
तो BC का मान कितना दिया है अभी निकाले हैं, 8 कड़ी में 3 प्लस A' का मान कितना दिया है 16 बट्टे कड़ी में 3, तो 16 बट्टे कड़ी में 3। इसके हर क्या हैं बराबर हैं, तो 16 8 16 24 बट्टे कड़ी में 3, क्योंकि हर बराबर से जोड़ देंगे। अब इसका भी क्या करेंगे परमीकरण कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे अंश तथा हर में कड़ी में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 24 बट्टा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बट्टे गुणे कड़ी में 3 ये तो आ जाएगा 24 कड़ी में 3, 2 देखिए 2 बार 3 का गुणा होगा तो 1 3 बचेगा, ठीक है। यह 3 3 कड़ी बचेगा 8, कितना आ गया 8 कड़ी में 3 मीटर पेड़ की ऊंचाई, यही आपका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 अंश के कोण पर बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम एक फिसलन पट्टी बना लेते हैं, ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बना लेते हैं। यह हो गया हमारा फिसलन पट्टी, इसका नाम दे देते हैं ABC। इसकी ऊंचाई दे दिया है 1.5 मीटर और हमको यही ज्ञात करना है। यह हमारा क्या है, यह फिसलन पट्टी है, ठीक है। और कितने अंश के कोण पर झुका हुआ, 30 अंश के कोण पर झुका हुआ। तो हम यहाँ से लिख देंगे माना AC 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए AC क्या आपका फिसलन पट्टी है, तो माना AC 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है, ठीक है, एक ऐसी फिसलन पट्टी है जो, या लिख सकते हैं जिसका, ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना AC 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और क्या लिखेंगे, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, ठीक है। ये तो इसके बारे में हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम सवाल हल करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो देखिए यह हमारा लंब हो गया, इसको निकालना है, यानी यह कड़ हो गया। तो लंब कड़ किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं AB बट्टे AC बराबर साइन 30 अंश। AB का मान कितना दिया है 1.5 और AC का नहीं दिया है, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है, एक नीचे आएगा, यानी 1.5 दूनी कितना हो गया आपका, 1.5 दूनी 3, यानी 3 मीटर हो गया इसका, ठीक है। अब सेम प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, 3 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः
पुनः। तो एक और त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, उसकी भी फिसलन पट्टी बनाएंगे हम, पी क्यू आर। तो जो इसके शिखर की ऊंचाई थी कितनी थी, 3 मीटर थी। हमको यह फिसलन पट्टी हमको क्या निकालना है, यह पी है, ठीक है। तो इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, माना पी आर 5 वर्ष से अधिक उम्र के 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, माना पी आर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जो, सॉरी फिर देखिए गलती कर रहा हूँ, जिसका शिखर 3 मीटर हो और वह भूमि से कितना कोण बताया था यहाँ पे, 60 अंश के कोण पर झुकी हो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखिए पी क्यू बट्टे पी आर बराबर, देखिए पी क्यू बट्टे पी आर यानी लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार किस में आता है, tan 60 अंश, ठीक है, tan 60 अंश हो गया। अब क्या करेंगे, पी आर का मान हमको पता कितना दिया है, 3। यहाँ पे हम रख लेते हैं पी आर का मान 3 दे दिया है, सॉरी पी क्यू का मान 3 दे दिया है। पी आर, सॉरी बच्चों यहाँ पे देखिए गलत हो गया, हमको निकालना था फिसलन पट्टी की लंबाई ना, तो हम इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नहीं लिखा तो सही गया है पी आर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन हो जाएगा, क्योंकि देखिए लंब बट्टे कड़ तो किस में आता है, साइन थीटा में। अब कड़ी में 3/2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो क्या मिलेगा हमें, पी आर बराबर 3 दूनी 6 यानी 6/3 हो जाएगा, ठीक है, 6/3। अब हम क्या करेंगे, कड़ी में 3 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, ठीक है। कड़ी में 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 6/3 गुणे कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3, तो 6 का करेंगे तो 6 कड़ी में 3, देखिए कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं, 2 आएगा, कितना आपका आ गया, 2 कड़ी में 3, ठीक है। यही आपकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ठीक है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना हो गया, 2 कड़ी में, लंबाई जो है 2 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है, यही आपका आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, और यह जो दूरी है आपकी मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी है वह आपकी 30 मीटर है, ठीक है, और इसका जो उन्नयन कोण है वह आपका बनता है 30 अंश का, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ABC। हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है, तो हम लिख लेते हैं, माना मीनार क्या है, AB है, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे है, माना ये चौथी सवाल आपकी है। देखिए माना मीनार
ए बी है, ठीक है, तथा सी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, ठीक है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए यह पाद बिंदु है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इसको क्या बोला जाता है? पाद बिंदु है कि नहीं, 30 मीटर की दूरी पर। देखिए त्रिभुज क्या ले लेंगे हम? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है? लंब, ये देखिए लंब, या कड़, या आधार, यानी आधार दे दिया, लंब ज्ञात करना। तो लंब आधार किस में आता है? tan 30 अंश में आता है, ठीक है। तो अब इसका क्या लिख लेंगे हम? देखिए ए बी बट्टे बी सी का मान कितना दिया है? 30 मीटर, tan 30 अंश का मान 1 बट्टे कड़ी में 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए ए बी बराबर 30 इधर चला जाएगा, तो यानी 30 बट्टे कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। देखिए आपका मान निकल के आ गया, ध्यान से देखिए। आप क्या लिखेंगे हम? कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 का अंश तथा हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो ए बी बराबर 30 बट्टा कड़ी में 3 गुणे, देखिए कड़ी में 3 का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणा होगा 3 आएगा, 3 दहा में 30, तो कितना आ जाएगा आपका? 10 कड़ी में 3 मीटर। ये जो मीनार की ऊंचाई है आपकी कितनी हो जाएगी? 10 कड़ी में 3 मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मान कर के डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए यह आपकी क्या है? एक डोरी है, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है? एक पतंग बंधा हुआ है। यह आपकी डोरी है और यहाँ आपका क्या है? एक पतंग बंधा हुआ, और डोरी क्या है? एकदम टाइट है, ढीली नहीं है, ठीक है। तो इसका जो झुकाव है, इसका जो झुकाव है ये कितना का है? 60 अंश है। झुकाव कितना इसका है? इसका झुकाव 60 अंश है। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपकी कितनी है इसकी? कह रहा है कि जहाँ ये उड़ रही है यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? इस डोर की लंबाई निकालनी है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? डोर की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो क्या लिख लेंगे हम? देखिए यहाँ पे नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे पी, देखिए इस पतंग का नाम आपको दे देते हैं के, और ये हो गया आपका पी क्यू आर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। माना के एक पतंग है, ठीक है। आप और भी लिख सकते हैं, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू ऊंचाई है, आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो पी क्यू बट्टे पी आर, देखिए पी क्यू बट्टे पी आर यानी लंब बट्टे कड़, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? साइन 60 अंश, मान दे दिया 60 अंश, ठीक है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। पी क्यू का मान आपको पता है, दिया है 60 अंश, 60, पी आर आपको निकालना है। इसका हो जाएगा कड़ी में 3/2, ठीक है।
अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हम इधर लिख सकते हैं 60 दूनी 120। ठीक है, कड़ी में 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, परमेयकरण करने पर, या देखिए इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं कड़ी में 3 का अंश तथा हर में गुणा करने पर। क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 का अंश तथा हर में गुणा करने पर। देखिए आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपका सही है, लेकिन क्या है कि सबको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। जितना आंसर है भैया मेरा उतना ला के दीजिए, ये नहीं होता है। लेकिन इसीलिए हम लोग आंसर लाने के लिए परमेयकरण करते हैं कि भाई जो बच्चों का डिमांड है उसे पूरा किया जाए। तो देखिए कड़ी में 3 का अंश तथा हर में गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 120 बट्टा कड़ी में 3 किसके बराबर, PR बराबर है, तो गुणे कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 कितना आ जाएगा, 120 कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 होगा तो 1 3 निकलेगा। अब आपका हो गया PR बराबर, काट दीजिए इसको, कितना आएगा, देखिए 3 चौको 12 यानी 40 आ जाएगा। 40 कड़ी में 3 मीटर, यह है जो इस डोर की लंबाई है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चला। ठीक है दोस्तों, एक लड़का है जो एक भवन को देखता है। ठीक है, ऊपर देखता है तो देखते हुए थोड़ा सा आगे चला जाता है। पहले तो जहाँ पहले की स्थिति थी वहाँ से उसका कोण कुछ और था, 30 अंश था। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसका कोण 60 अंश हो जाता है, क्योंकि आप जितने आगे जाएंगे भवन के उतने ऊपर देखेंगे सीधे, तो आपका कोण क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमें वही निकालना है कि बच्चा वहाँ से वहाँ तक चला उसकी दूरी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये एक भवन हो गया। ठीक है, अब यह एक भवन हो गया, अब यह एक, देखिए अब यहाँ पे कितना मीटर लंबा लड़का है, देखिए 1.5 मीटर लंबा क्या है आपका लड़का है। ठीक है, तो लड़का तो इसके बराबर पूरा होगा इतना, यहाँ से देखिएगा ना उस भवन को। ठीक है, अब देखिए पहली स्थिति जब यहाँ से वो देखता है तो उसका कोण बनता है 30 अंश बनता है। जब यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है, यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है तो इसका कोण बनने लगता है 60 अंश। ठीक है, पहले 30 अंश था, अब 60 अंश हो गया उसका कोण। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं PR Q T B A S। ठीक है, देखिए 1.5 मीटर लड़का। चलिए अब हम कुछ लिख लेते हैं इसमें, क्या लिखेंगे, माना PQ एक भवन है, भवन तथा AS 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, देखिए माना PQ क्या है, एक भवन है और लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, वह भवन की ओर, देखिए पूरा लिख लेते हैं, वह भवन की ओर यश से T तक चला। देखिए यश था, पहले यहाँ खड़ा था, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, यश से
टी तक चला है। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए सवाल आपका क्या कर रहा है, ये जो भवन है यह पूरा आपका कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा यह भवन है आपका। अब देखिए इस भवन में से ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो ये लड़के की ऊंचाई हो गई, 1.5 हो गया आपका। समझ रहे नहीं, ये कितना हो गया, 1.5 हो गया, क्योंकि यहाँ 1.5 तो सेम ऊंचाई है, यहाँ भी आपका 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा तो 30 मीटर है, तो जब हम इस 30 मीटर को 1.5 यानी 1.5 से घटाएंगे तब ना यहाँ से हमारा त्रिभुज बनेगा और यहाँ से सूत्र लगेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि पी क्यू बराबर 30 मीटर, इसलिए पी आर बराबर, अब देखिए पी आर बराबर निकालना है तो 30 माइनस 1.5, इसको घटाएंगे तो 28.5 आएगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 57/2 मीटर, इसको दशमलव को हटा के। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या लगेगा, त्रिभुज पी आर ए में पी और ए, ठीक है, इसमें लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर बटे ए आर बराबर, देखिए पी आर बटे ए आर यानी लंब बटे आधार, तो क्या लग जाएगा आपका tan 30 अंश, क्योंकि पी आर ए यहाँ तक लिए हैं तो इसका कोण, यह कोण रखा जाएगा। ठीक है, पी आर, अब देखिए पी आर का मान कितना दे दिया है, 57/2 और ए आर है बराबर कड़ी में 3 सॉरी 1 कड़ी में 3 हो जाएगा tan 30 अंश का मान। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ए आर बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा 57 कड़ी में 3/2 हो जाएगा ये वाला। ए आर को इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया, चलिए इतना मीटर हो गया, या इसका हो गया। अब हमें दूसरा निकालना है, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज, ठीक है, पी आर बी में, अब पी और बी में निकालना है तो पी आर बटे बी आर, पी आर बटे बी आर बराबर tan 60 अंश, क्योंकि इसमें भी यह लंब है या आधार है, तो लंब आधार किस में आता है, tan 60 अंश में आता है, सॉरी tan 60 अंश नहीं, tan में आता है, tan 60 अंश आपका मान दिया है। पी आर, ठीक है, देखिए पी आर का मान कितना दे दिया आपको, पहले से ही दे दिया है 57/2, यह आपका बी आर है बराबर, ये हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, बी आर बराबर देखिए क्या मिल जाएगा हमको, बी आर बराबर 57/2 कड़ी में 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका परमेयकरण कर देंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे कड़ी में 3 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि हमेशा कड़ी में 3 से ही गुणा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जैसी सिचुएशन आती है वैसे हम लोग करते हैं। तो ये आपका हो गया 57/2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3, तो ये आपका हो जाएगा 57 कड़ी में 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 6, सॉरी 2 गुणे 3 यानी 6 हो जाएगा, यही ना, तो कितना आएगा, देखिए 3 एक कम, ये हो जाएगा 19, आपका आ जाएगा 19 कड़ी में 3/2। ठीक है,
ये किसके बराबर आएगा, बी आर। हम यहाँ पर लिख देंगे बी आर बराबर 19 कड़ी में 3/2 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यही ना। तो देखिए हमको इस पूरे का मान मिल गया है। ए आर बराबर कितना दिया आपका, ए आर बराबर 57 कड़ी में 3/2 दे दिया है। बी आर बराबर दे दिया 19 कड़ी में 3/2। तो देखिए हमको निकालना क्या है आपका, सिर्फ हमें ए बी चाहिए। जब ए बी निकल गया तो एस टी अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों दूरियां एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, देखिए हम लिख सकते हैं भवन की ओर चली गई दूरी, क्या लिखेंगे, भवन की ओर चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी एस टी बराबर ए बी। देखिए जितना एस टी उतना ए बी, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं ए आर माइनस बी आर, यानी इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब ए आर कितना दिया आपका, 57 कड़ी में 3/2 माइनस 19 कड़ी में 3/2। ठीक है, अब देखिए इसके हर क्या हैं, बराबर हैं, घट जाएगा। 57 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 38, यानी हो जाएगा 38 कड़ी में 3/2। ठीक है, काट देंगे, 19 दूनी 38, यानी आ जाएगा 19 कड़ी में 3। यही आपका क्या है, ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गया आपका। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं, ध्यान देखिएगा इस फिगर को। ठीक है, देखिए इसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से। यह आपका मान लीजिए भवन है, BC आपका भवन है, और जो AB आपका क्या है, मीनार है। ठीक है, यह आपका है 45 अंश कोण और ये पूरा आपका है 60 अंश कोण। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, इसको हमको हल करना है। कह रहा है कि एक भवन पे एक मीनार लगी हुई है, तो ये मीनार है। ठीक है, संचार मीनार है, इसी को हमको निकालना है। और इसका देखिए भवन का ऊंचाई आपको दे दिया है कितना, 20 मीटर दे दिया आपका। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 20 मीटर दे दिया है। अब हमें क्या करना है, या हम लिख लेते हैं पहले। देखिए माना, क्या लिखेंगे, माना BC भवन है, BC भवन है, AB एक संचार मीनार है। ठीक है, माना BC भवन है और AB एक संचार मीनार है। तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब देखिए BCD हो गया, तो क्या लिखेंगे, BC बट्टे CD बराबर tan 45 अंश। देखिए BCD में ये छोटा वाला जो है, और tan 45 अंश का मान दिया है। तो BC बराबर तो हमको पता है कितना दे दिया, 20 मीटर। CD बराबर हमको नहीं पता है, और इसका मान हो जाएगा 1, तो ये इधर चला जाएगा, या इसको इधर कर दीजिए, यानी हमें मिलेगा CD बराबर 20 मीटर। CD बराबर तो मिल गया हमके। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, त्रिभुज फिर बांटेंगे, त्रिभुज ACD में, इस पूरे में ACD में। ठीक है, तो हो जाएगा AC बट्टे CD बराबर tan
60 अंश इसका मान, क्योंकि हम पूरा ले रहे हैं, पूरे वाला है। tan 60 अंश हो जाएगा। तो हम देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बट्टा CD बराबर tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। ठीक है, इधर हम हल कर लेते हैं इसको। AB, देखिए AB का मान पता नहीं हमको, प्लस BC का मान कितना है 20 बटे CD का मान भी हमें 20 प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा कड़ी में 3। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 20 इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, यानी 20 कड़ी में 3, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, AB बराबर 20 को कॉमन कर लेते हैं, कड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, यही आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। ठीक है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम 7 क्वेश्चन जैसे हमने किया उसी तरह था। इसमें आपको क्या है कि आपको मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है, भवन की यानी पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है। उसमें क्या था कि भवन की ऊंचाई दे दिया था, आपको मीनार की ऊंचाई बताना था। ठीक है, तो सेम तरीका एकदम है, उसी के तरह लगेगा। एक फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, देखिए यह हमारा हो गया, फिगर हो गया A B C D। ठीक है, अब कह रहा है कि AB हम क्या मान लेते हैं, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति हो गई। BC आपका पेडेस्टल हो गया। ठीक है, अब यह जो है 45 अंश है और ये पूरा कितना है आपका 60 अंश है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना BC पेडेस्टल है। ठीक है, माना BC पेडेस्टल है, AB 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। ठीक है, अब AB मूर्ति है आपका, BC आपका पेडेस्टल, इसी को हमको ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। पहले लिखते हैं त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC बट्टे CD बराबर tan 45 अंश। BCD में ये हो जाएगा, तो हमको इसका BC बट्टे CD लिखे हैं, लंब बट्टे आधार, तो tan हो जाएगा, और tan इसमें मान आपका 45 अंश दे दिया है। तो देखिए BC बराबर CD, tan 45 अंश का मान 1 होता है, इधर इसका गुणा हो जाएगा, यानी BC बराबर CD, समीकरण नंबर 1, इधर इसका गुणा इधर भाग, तो इधर भाग है, इधर गुणा हो जाएगा। BC बराबर CD हो गया आपको, ये तो समीकरण मिल गया। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज किसमें, इसमें ACD में, जब ACD में निकालेंगे, ठीक है, त्रिभुज ACD में, तो क्या हो जाएगा, AC बट्टे CD बराबर tan 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये AC आपका लंब, यह आधार हो गया, तो लंब आधार किस में पाया जाता है, tan में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, मेन इसमें है कि आपको साइन कास टेन का ही लगाना सूत्र, ना कि कोसेक सेक काट का लगाना है। ठीक है, बहुत ही रेयर केसों में या बहुत ही उलझे सवालों में ही उसका प्रयोग होता है। तो त्रिभुज ACD में AC बट्टे CD बराबर tan 60 अंश हो गया। अब AC का मान हम देखिए, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC पूरे के बट्टे CD बराबर tan 60 अंश का मान कड़ी में 3।
हो गया। अब इसको यहाँ से हल कर लेते हैं। देखिए हम लिख क्या सकते हैं, सी डी, देखिए लिख सकते हैं समीकरण 1 से सी डी बराबर बी सी, देखिए है ना, सी डी बराबर बी सी या बी सी बराबर सी डी रख सकते हैं। तो सी डी बराबर बी सी रखने पर तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बट्टा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। ए बी बराबर देखिए ये हो जाएगा आपका बी सी करड़ी में 3, क्योंकि इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का मान आपको कितना दे दिया है, 1.6 मीटर मूर्ति को चाहिए। बी सी आपका कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, कड़ी में 3 माइनस 1, बी सी यहाँ से निकल गया, यहाँ से 1 बचा। अब इधर इसका पक्षांतर कर दीजिए, इधर इसका गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी हम लिख सकते हैं बी सी बराबर 1.6 बट्टे कड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, कड़ी में 3 माइनस 1 हो गया इतना। अब चलिए इसके आगे से हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है, जब पेज खाली है तो कर देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, परमेयकरण कर देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, परमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं परमेयकरण करने पर। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 1.6 बट्टे कड़ी में 3 माइनस 1। तो देखिए परमेयकरण होता कैसे है, अगर इधर ये माइनस है तो प्लस से गुणा होगा, अगर प्लस है तो माइनस से गुणा होता है। तो हो जाएगा आपका कड़ी में 3 प्लस 1 और इस पूरे के बटे कड़ी में 3 प्लस 1, क्योंकि दोनों से गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो हो जाएगा 1.6 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1 और इस पूरे के बटे हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र है, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी बराबर ऊपर तो सही रहेगा 1.6 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1 और इसको जब हम काटेंगे देखिए यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, देखिए कड़ी में है तो 3 होगा, 2 बार है तो। अब हम यहाँ पे बी सी बराबर हो जाएगा 1.6 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1 घटाएंगे 2। अब 2 से इसको काट दीजिए, इसको 2 से हम काट देंगे। देखिए हमारा क्या मिलेगा, बी सी बराबर 1.6 है, इसको काटेंगे तो आएगा 0.8, तो हो जाएगा 0.8 और कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा क्या आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, एक मीनार है एक भवन है, इसका जो पाद बिंदु है, ठीक है, इसके जो पाद बिंदु है वह 60 अंश का कोण बनाते हैं और इसका जो है भवन का 30 अंश बनाता है। ठीक है, अब इसका हम नाप दे देते हैं सी डी ए बी। ठीक है, और यह मीनार है तो मीनार की ऊंचाई आपको दे दिया है 50 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे दिया हमको, यानी भवन की ऊंचाई बताना। तो लिख देंगे यहाँ पे माना सी डी 50 मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, ए बी आपका क्या है, ए बी भवन है। ठीक है, अब देखिए हम किस में निकालेंगे, त्रिभुज
सी डी बी में, देखिए त्रिभुज सी डी बी इस वाले में निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी डी बट्टे बी डी बराबर tan 30 अंश, नहीं सॉरी 60 अंश, tan 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, लंब बट्टे आधार है तो tan लगेगा। अब देखिए ये लंब ये आधार है। अब सी डी का मान आपको दे दिया है 50, सी डी का मान 50 दे दिया है, बी डी का मान नहीं पता है, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, ये इधर चला जाएगा, यानी आपका हो जाएगा बी डी बराबर 50 बट्टे कड़ी में 3, इसको इधर करेंगे तो ठीक है मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे बी डी बराबर tan 30 अंश। ए बी, देखिए ए बी का मान हमको नहीं पता है, बी डी का मान अभी हम निकाले हैं 50 बट्टे कड़ी में 3, tan 30 अंश का मान 1 बट्टे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी बराबर 1 बट्टे कड़ी में 3 गुणे, इधर इसका भाग इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 बट्टे 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 का होगा तो 3 मिलेगा। अब अगर हम इसको भाग देते हैं, ठीक है, तो आएगा 16 सही 2/3 मीटर। यह आपके भवन की ऊंचाई हो गई। ए बी का मान निकल गया ना, ए बी बराबर, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और भी जो 5-6 सवालें 7 सवालें बची हैं वह अगली नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएंगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।